अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे कि अबाउट अस का पेज कैसे बनता है टेबल टैग की मदद से। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेन्यू बार और फूटर हमने पिछली वीडियो में होम की लेआउट में बनाया हुआ था, तो हम यहाँ पे जस्ट इसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे और बाकी जो अबाउट अस का जो सेक्शन है और पोर्टफोलियो का जो सेक्शन है वो आज हम बनाने वाले हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पिछले ट्यूटोरियल में होम पेज का लेआउट जो हमने बनाया था उसमें हमने बनाया था हेडर सेक्शन। तो इस कमेंट का यही फ़ायदा होता है कि आपको कोड ढूंढना नहीं पड़ता। आपको पता है कि यहाँ से हेडर स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे हेडर क्लोज हो रहा है। कॉपी करने से पहले मैं यहाँ पे टेबल बना लेती हूँ जो मेरा मेन टेबल होगा। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास टी हेड है। टी हेड के बाद यहाँ पे मेरे पास आता है टी बॉडी और टी बॉडी के बाद यहाँ पे आएगा टी फुट। तो यहाँ से मैं टी हेड को कॉपी कर लेती हूँ और फिर यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगी। उसके बाद मैं इसको सेव करती हूँ। राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउज़र करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेन्यू बार शो हो गया है। अब मुझे यहाँ क्या चाहिए, जो पहले हमने फूटर बना के रखा हुआ था वो भी मैं यहाँ पे इसको ऐड कर देती हूँ। तो चलें हम अपने पुराने कोड में चलेंगे और जो कि होम पेज का लेआउट था। अब मैं यहाँ से डायरेक्ट टी फुट के टैग को पूरा कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे अबाउट अस के पेज पे आती हूँ और जो मैंने टी फुट यहाँ पे लिखा था इसको मैं रिमूव कर देती हूँ और फिर जो मैंने कॉपी किया है उसको मैं यहाँ पे कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर दूंगी। इसको भी सेव करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं मेरे पास मेन्यू बार और फूटर दोनों यहाँ पे आ गए। अब हम अपना मेन काम स्टार्ट करेंगे। अब हमें बनाना है अबाउट अस का सेक्शन, जो कि आपको देखने से ही लग रहा है कि ये एक रॉ है और एक टीडी है। तो चलें यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं टी बॉडी में काम स्टार्ट करते हैं। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करेंगे। उसके अंदर एक टेबल रॉ देंगे। टेबल रॉ के अंदर एक टीडी देंगे। इस टीडी के अंदर मैं हेडिंग 1 दूंगी। किस नाम से होगी? अबाउट अस। उसके बाद मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ दूंगी जो कि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिख के रखा हुआ है, तो मैं इसको ही कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे मैंने इस पैराग्राफ के अंदर इसको पेस्ट करके सेव किया। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करती हूँ इसको तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास एक टेबल बन के आ गया है। लेकिन ये आ रहा है बीच में और इसका बैकग्राउंड कलर भी है, तो चलें इसको भी कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था जब भी हमें किसी भी कंटेंट को बीच में लाना हो तो हम क्या करेंगे, टेबल रॉ के अंदर अलाइन सेंटर कर देंगे ताकि टेबल रॉ के अंदर जितना भी टीडी आ रहा है और जितना भी टीडी के अंदर जो डेटा आ रहा है वो सब कहाँ हो जाए, सेंटर अलाइन हो जाए। तो इस रॉ के अंदर जितनी भी चीज़ आ रही है वो मुझे
सेंटर अलाइन करना है, तो मैं इसको रिफ्रेश करूंगी तो ये अलाइन सेंटर हो गया। पर मेरे पास यहाँ पे टेबल में बॉर्डर नहीं आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे बॉर्डर भी दे देती हूँ और मैं इसको कलर भी दे देती हूँ। तो इस टेबल को मैं यहाँ पे दूंगी बॉर्डर इज इक्वल्स टू 1 और बीजी कलर मैं इसको दे दूंगी लाइट ग्रे, GRAY, लाइट ग्रे। इसको यहाँ से सेव किया, यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया, तो आप देखें यहाँ पे अबाउट अस का सेक्शन बन के आ गया है। मैं चाहती हूँ मेरा जो ये टेबल है ये बहुत एक्सीड कर जा रहा है, तो मैं यहाँ से इसको विथ कॉपी करके इस वाले टेबल को विथ दे देती हूँ और यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो आप देखें ये विथ इसकी उतनी ही हो गई है जितनी बाकी की टेबल की है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन आता है ये वाला, जिसमें हमारे पास सर्विसेज डिफाइन हुए हुए हैं। तो चलें इसको क्रिएट करते हैं। इसके लिए भी मुझे टेबल की ही ज़रूरत होगी, तो मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल C कर लेती हूँ और मैं इसको इस टेबल को मैं बता देती हूँ कि ये जो मेरे पास टेबल है ये है मेरे पास अबाउट सेक्शन, अबाउट इसका, और इसको मैं यहाँ से कमेंट कर देती हूँ। कमेंट कैसे करेंगे, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट हो जाएगा। और यहाँ पे लिख भी देते हैं कि ये स्टार्ट है और यहाँ पे टेबल के बाद यहाँ पे ये एंड हो गया। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट ले रही हूँ सर्विस का सेक्शन, और इसी को कॉपी करके इसके नीचे एंड कर देंगे इसको। ठीक है, ये हो गया। अब इसके दरमियान हम यहाँ पे सेम यही टेबल कॉपी करेंगे क्योंकि हमें यही विड्थ चाहिए और बॉर्डर भी चाहिए, बाकी हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे मैं टेबल दे देती हूँ, फिर टेबल क्लोज भी हो गया। टेबल के अंदर यहाँ पे मैं टी रॉ और TD दे देती हूँ। मैं यहाँ पे कुछ लिख भी देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये box 1 है और सेम इसी को Ctrl+Shift+D किया और ये box 2 है। इसको यहाँ पे मैंने सेव किया, यहाँ मैं इसको रिफ्रेश करूँगी तो आप देखिए मेरे पास यहाँ पे box 1 box 2 बने हुए आ गए हैं। पर इसका मुझे बैकग्राउंड कलर करना है पिंक, तो मैं यहाँ पे पिंक कर देती हूँ। यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया तो ये देखें यहाँ पे 2 बॉक्स बने हुए आ गए हैं। box 1 पे मैं काम कर रही हूँ, मुझे यहाँ पे देनी है एक इमेज, तो मैं यहाँ पे इमेज का टैग यूज़ करूँगी IMGSRC, और इमेज मेरे पास सेव होके रखी है तो मैं वही इसका नाम यहाँ डाल देती हूँ। यहाँ पे मैंने इमेज दे दी, उसके बाद मैं यहाँ पे दूंगी H2 में मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले इमेज है, फिर हेडिंग है, फिर टेक्स्ट है। तो इमेज हमने दे दी है, उसके बाद हम यहाँ पे देंगे H2 के टैग में वेब डेवलपमेंट। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट देना है, तो टेक्स्ट आपको पता है कि P के टैग में देते हैं, तो मैं यही टेक्स्ट कॉपी कर लेती हूँ। इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल के इसको सेव किया, उसके बाद यहाँ पे रिफ्रेश करके चेक करते थे।
तो जैसे ही मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो आप देखें इमेज बहुत बड़ी आ रही है। तो इमेज का साइज़ छोटा कर देते हैं ताकि थोड़ा-सा हमें विज़िबल प्रॉपर हो जाए। तो मैं 200 पिक्सल दे देती हूँ इसको। इसको सेव करके यहाँ रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखें यहाँ पे कॉलम 1 आ गया है और कॉलम 2 भी आ रहा है। अब मैं एक काम करती हूँ, इसको ही सेम कॉपी कर लेते हैं बॉक्स 2 की जगह पे। इस टीडी को हटा के ऊपर वाले टीडी को ही मैंने कॉपी करके पेस्ट किया है ताकि एक लेआउट प्रॉपर विजिबल हो जाए। फिर हम अपने हिसाब से उसमें एडिंग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मेरे पास टेबल है, ये पूरा एक टेबल आ रहा है। इस टेबल के अंदर ये पूरी एक रॉ आ रही है। इस रॉ के अंदर मेरे पास ये 2 टीडी हैं और ये और आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया हुआ है, इस टीडी को यहाँ पे बीच में लाया हुआ है। लेकिन ये जो टीडी है, ये इधर से ही स्टार्ट होगा जहाँ से टेबल स्टार्ट हो रहा है। तो ये बीच में कैसे आएगा? इसको बीच में लाने के लिए एक तरीका है जो कि आपको आना भी चाहिए। टेबल के अंदर टेबल यूज़ करना आना चाहिए। तो मैं क्या कर रही हूँ, जो मैंने ये टीडी बनाए थे इसको मैं यहाँ से फ़िलहाल कंट्रोल एक्स करके कट कर रही हूँ और नोटपैड में इसको यहाँ पे पेस्ट कर दे रही हूँ। इसको मैं बाद में यूज़ करूँगी, अभी मैं इसको मिनिमाइज़ कर रही हूँ। अब मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रही हूँ जो कि टेबल के अंदर टेबल यूज़ कैसे करते हैं। मैं इसको यहाँ से सेव करके यहाँ मैं इसको रिफ़्रेश करती हूँ। F5 से भी रिफ़्रेश हो जाता है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास कोई कंटेंट नहीं आ रहा है, इसलिए ये टेबल भी शो नहीं कर रहा है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इस टेबल के अंदर, इस रॉ के अंदर एक टीडी देती हूँ। टीडी के अंदर मैं दूँगी कि ये बॉक्स 1 वाला टीडी है। ये पूरा बॉक्स 1 हो गया। ये पिंक वाला ये पूरा एक टेबल जा रहा है। इसके अंदर कितनी रो हैं? एक रो है। इसके अंदर कितना टीडी है? एक टीडी है। और साइज सबका कितना है? सेम साइज है, पूरी विड्थ जितना साइज है उतना ही साइज है टीडी और रो का जितना मैंने टेबल को दिया है। अब इस टीडी के अंदर जो ये बॉक्स 1 है, इस टीडी के अंदर मुझे एक टेबल क्रिएट करना है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कंटेंट देना नहीं चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे एक टेबल हो और मैं यहाँ पे एक टेबल का टैग यूज़ कर लेती हूँ। उसके अंदर सेम वही टेबल लेंगे तो आपको रॉ भी लेना है, उसके बाद फिर टीडी भी आएगा। तो टीडी वही मैं यहाँ से कॉपी कर रही हूँ, कंट्रोल ए कंट्रोल सी। इसको मैं यहाँ से इस वाले टीडी को हटा रही हूँ और जो मैंने कॉपी किया हुआ है इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। यहाँ पे इसको सेव किया। अब मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास दोनों बॉक्सेस बने हुए आ गए हैं। अब आप कहेंगे कि इसका क्या मकसद है? पहले भी ऐसे ही विजिबल हो रहा था, अभी भी ऐसे ही विजिबल हो रहा है। अब आपको इसका डिफरेंस पता चलेगा। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इन दोनों बॉक्सेस को मुझे इस तरह से बीच में लेकर आना है। तो मैं क्या करूँगी, मैं ये जो मैंने एक अलग से टेबल बनाया है इसको मैं विड्थ दे देती हूँ। इसको मैं यहाँ पे विड्थ दे दूँगी। मुझे सपोज़ मुझे इसको रखना है 900 पिक्सल पे। मैंने इसको कंट्रोल एस किया। यहाँ से मैं इसको रिफ़्रेश करूँगी तो आप देख सकते हैं कि ये इसका विड्थ छोटा हो गया है। अब मुझे इसको करना है सेंटर में। तो मैं इसको सेंटर में कैसे करूँगी?
अब मुझे सेंटर में लाना है इस वाले टेबल रॉ के अंदर। मेन टेबल जो है मेरा, ये जो मेन टेबल है, ये वाला जो मेन टेबल है, इसका जो रॉ है, इस रॉ के अंदर ये टेबल आ रहा है ना। मैं चाहूंगी जो मेन टेबल का जो रॉ है उसके अंदर जितना भी डेटा आ रहा है वो सब क्या हो जाए, सेंटर में चला जाए। तो मैं मेन टेबल वाले रो को बोलूँगी कि अलाइन सेंटर कर दो जितना भी डेटा आपके अंदर आ रहा है। अब मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल एस करके सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे अलाइन सेंटर हो गया है। अब मैं इसको अब मैं क्या करना है, मुझे एक तो इसका नाम चेंज करना है हेडिंग का, और दूसरा ये कि इसकी इमेज बड़ी करनी है, और एक इमेज को मुझे दूसरा दूसरी इमेज डालनी है। तो चलें फिर हम ये काम कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको नाम चेंज कर देती हूँ। मैंने नाम P10 के नाम से इमेज सेव कर रखी है, मैंने यहाँ पे P10 दे दिया। और यहाँ पे मैं हेडिंग 2 चेंज कर देती हूँ। मैं यहाँ पे इसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग नाम दे देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ी सी इमेज का साइज़ भी विथ बड़ी कर देती हूँ, 400 कर देती हूँ। इसको यहाँ से कंट्रोल एस करके सेव करके यहाँ रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं कि इमेज मेरे पास यहाँ पे बड़ी हो गई है। मुझे लग रहा है कि ये टेबल कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा और कम कर देती हूँ, 900 से 800 कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इस टेबल को थोड़ा सा कम विड्थ दी तो अब ये इमेज के हिसाब से एडजस्ट हो गया है। अब यहाँ पे किस तरह से ये बना हुआ है, ये यहाँ पे थोड़ा सा गैप आ रहा है, यहाँ पे भी नीचे थोड़ा सा गैप आ रहा है। और दूसरा ये कि इसका बैकग्राउंड कलर क्या है, वाइट है। पिंक क्या है, पिंक मेन वाले टेबल के बैकग्राउंड कलर को मैंने पिंक दिया हुआ है, पर इस बॉक्सेस का जो टेबल है उसको मैंने क्या दिया हुआ है, वाइट दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं इस टेबल के बीजी कलर को वाइट दे देती हूँ। यहाँ पे सेव करेंगे, इसको यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस टेबल को वाइट कलर मिल गया है। और दूसरा मुझे यहाँ पे इसको गैप देना है, तो वो गैप कैसे देंगे कि ये जो मेन टेबल है जिसमें हमने पिंक कलर दिया हुआ है, इसको हम हाइट डिफाइन कर देते हैं कि मुझे हाइट चाहिए 500 पिक्सल। तो मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास गैप शो हो गया है, क्योंकि ये वाले टेबल की हाइट मैंने ज़्यादा दी हुई है, जो अंदर वाला जो टेबल है उसकी हाइट क्या है, कम है। और मैं नहीं चाह रही हूँ कि अंदर वाले टेबल को मैं वाइट कलर दूँ, मैं चाह रही हूँ कि सिर्फ इस टीडी को वाइट कलर दूँ और इस टीडी को मैं वाइट कलर दूँ। क्योंकि क्या हो रहा है कि ये जो बॉर्डर आ रहा है, ये बॉर्डर भी वाइट कलर में जा रहा है, जो कि मैं नहीं चाह रही हूँ। मैं बीजी कलर जो इनर टेबल था, मैं वहाँ से बीजी कलर को कट करके इंडिविजुअल इंडिविजुअल मैं यहाँ पे टीडी में बीजी कलर दूंगी। और नीचे भी कंट्रोल एस किया, यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ तो आप देखें जो वाइट कलर जो यहाँ बीच में और ये सराउंडिंग में जो इसके बॉर्डर में वाइट कलर आ रहा था वो भी हट गया है। अब क्या रह गया, अब पार्ट रह गया है पोर्टफोलियो का। तो चलें पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट करते हैं। सेम मैं इस वाले कमेंट को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करती हूँ और मैं यहाँ लिखूँगी पोर्टफोलियो स्टार्ट, और इसको कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, पोर्टफोलियो एंड। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, टेबल चाहिए। तो सेम मैं यही वाला ही टेबल सर्विस वाला लेती हूँ, क्योंकि इसमें मुझे विड्थ भी यही चाहिए, बॉर्डर भी चाहिए, कलर भी चाहिए, पर मैं हाइट यहाँ से हटा दूँगी और कलर चेंज कर लूँगी। तो ज़्यादा एट्रीब्यूट्स मेरे यूज़ के हैं तो मैं यही वाला ही टेबल कॉपी करूँगी। यहाँ पे टेबल क्लोज कर दिया। यहाँ पे मैं इसको हाइट को रिमूव कर दूँगी और यहाँ पे कलर मैंने जो दिया हुआ है वो है
लाइट ग्रीन कलर। तो यहाँ पे मैं दूंगी लाइट ग्रीन। इसको यहाँ पे सेव किया। यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे, अभी कुछ भी नज़र नहीं आएगा ये, क्योंकि मैंने जस्ट टेबल दिया हुआ है। टेबल तो शो हो गया, आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये डबल लाइन आ रही है, इसका मतलब है कि टेबल यहाँ पे आ गई है। पर मैंने यहाँ पे अभी कुछ टेबल क्रिएट तो कर दिया, ना टेबल रॉ दी है ना टेबल डेटा दी है, तो इसलिए अभी कुछ शो नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पे टेबल रॉ टेबल डेटा दे देती हूँ। मैं इसको यहाँ पे हेडिंग 1 में दूंगी पोर्टफोलियो। कंट्रोल एस किया, इसको यहाँ पे चेक करते हैं। तो आप देखें यहाँ पे पोर्टफोलियो लिखा आ गया, पर क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड में जा रहा है। तो मैं इस रॉ को बताऊंगी कि जितना भी डेटा आप में आ रहा है उस सबको कर दो अलाइन सेंटर। तो ये सेंटर में हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेंटर में हो गया। तो आपने एक चीज़ नोट की होगी, यहाँ पे अबाउट अस के नीचे अंडरलाइन आ रहा है और पोर्टफोलियो के नीचे भी अंडरलाइन आ रहा है। तो इसके लिए कौन सा टैग यूज़ होगा? यू का टैग। मैं अबाउट अस को यहाँ पे यू के टैग में दे देती हूँ और सेम पोर्टफोलियो को भी यहाँ पे यू का टैग मैं पोर्टफोलियो को भी दे देती हूँ। कंट्रोल एस करके सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो आप देखें यहाँ पे अंडरलाइन ये भी हो गया है और ये भी हो गया है। तो चलें, अब एक दफ़ा हम ये चेक कर लेते हैं कि इसमें कितनी रो और कितने कॉलम्स आ रहे हैं। कितनी रो है इसमें? एक रो है। कितने कॉलम्स आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 कॉलम्स आ रहे हैं। ये पोर्टफोलियो से लेकर नीचे तक ये पूरा एक टेबल है। तो अगर आप गिनो तो इस टेबल के अंदर कितनी रॉज हैं? एक रॉ ये है और दूसरी रॉ ये वाली है। तो चलें, पहली रॉ पे तो हमने काम कर लिया है, अब हम दूसरी रॉ पे काम स्टार्ट करते हैं। हम टेबल सेम ही रखेंगे, हम अलग अलग टेबल नहीं करेंगे। हेडिंग और नीचे का हम टेबल एक ही रखेंगे। ये टेबल हो गया। उसके बाद ये एक रॉ हो गई जिसमें पोर्टफोलियो का आ रहा था। उसके बाद यहाँ पे मैं एक और रॉ बना लेती हूँ जिसमें मेरे पास कितने टीडी आ रहे थे? 5 टीडी मेरे पास यहाँ पे इस रॉ के अंदर आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट डी कर लेती हूँ, 4 और कर लेती हूँ, 2 3 4। तो ये 5 हो गए टोटल। इसके बाद मैं यहाँ पे दूंगी इमेज का टैग, क्योंकि वहाँ पे मेरे पास इमेज आ रही है। इमेज src इज इक्वल्स टू, मैंने इमेजेस को सेव कर रखी हैं, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इमेज का नाम डालूंगी p4.jpg। उसके बाद सेम यही मैं इमेज कॉपी करके इस वाले टीडी में भी, इस वाले टीडी में भी, इसमें भी, इसमें भी। तो मेरे पास जो इमेजेस के नाम है वो यहाँ पे फटाफट डाल देती हूँ। तो यहाँ पे नाम डाल के मैं इसको सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी इमेजेस आई हैं। तो मैं इसको यहाँ पे क्या करूँगी, इन सब को मैं यहाँ पे एक विड्थ डिफाइन कर देती हूँ। विड्थ इज इक्वल्स टू 200 पिक्सल। इसी को यहाँ से कॉपी किया, बाकी सब में भी मैं ऐड कर देती हूँ। इसको यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे सेव करने के बाद। तो सेव करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास इमेजेस जो हैं वो प्रॉपर इस तरह से डिफाइन नहीं हुई हुई जिस तरह से ये यहाँ पे शो हो रही हैं। पहले तो मुझे इस वाले रॉ को, जो पहली जो रॉ है पोर्टफोलियो की, इस रॉ को मुझे एक कॉल स्पैन देना होगा कि क्योंकि टेबल मेरे पास एक ही है। अगर मैं चाहती तो मैं इस वाले रॉ को अलग टेबल दे देती तो वो ऑटोमेटिक पूरी विड्थ ले लेता। लेकिन क्या है कि ये एक ही टेबल है,
और मुझे इसको रखना भी एक ही टेबल के अंदर है क्योंकि ये एक ही सेक्शन है। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो मैं इस पोर्टफोलियो वाली रॉ को कॉल स्पैन डिफाइन करूँगी। तो कॉल स्पैन डिफाइन करने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे कॉलम गिनूंगी, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम है। तो मैं यहाँ पे इसको कॉल स्पैन दे देती हूँ, इस वाले टीडी को मैं कॉल स्पैन दूंगी मैं 5। यहाँ पे मैंने इसको सेव किया। यहाँ पे मैंने इसको जैसे ही रिफ्रेश किया, इस पोर्टफोलियो वाले टीडी ने अब पूरी रॉ को सेलेक्ट कर लिया है, क्योंकि अब इसको भी पता चल गया है कि मुझे कॉल स्पैन 5 तक ही जाना है। तो अब हम अपना दूसरा काम करते हैं, जो कि है हमारी इस इमेज वाला काम। मुझे इस पूरे बॉक्स में इस इमेज को फिट करना है। तो मैं क्या करूँगी, पहले तो इसको विड्थ और मैं इसकी बढ़ाऊँगी और दूसरा इसकी हाइट भी डिफाइन करूँगी, क्योंकि मैंने इसकी यहाँ पे हाइट डिफाइन नहीं करी हुई। तो मैं यहाँ पे इसको 260 दे देती हूँ। मैं हाइट और विड्थ अपने अंदाजे से देती हूँ जितनी मुझे रखनी हो। जैसे मैंने अभी यहाँ पे कम दी थी, अब मुझे अंदाजा हो रहा था कि ये बहुत कम हो रही है, तो मैं इसको 60 पिक्सल और मैं बढ़ा के दे रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से जितना देना चाहते हैं हाइट और विड्थ, अपने हिसाब से अपने अंदाजे से दे सकते हैं। अब मैं यहाँ पे अपने अंदाजे से दे रही हूँ हाइट भी। जैसे मैंने विड्थ 200 दे दी है, तो मैं चाहती हूँ कि हाइट थोड़ी सी इससे ज़्यादा हो, तो मैं यहाँ पे 400 दूंगी पिक्सल। तो एक चेक कर लेते हैं, यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इमेज बिल्कुल फिट हो गई है इस कॉलम के अंदर। तो मतलब ये हाइट और विड्थ बिल्कुल एक्यूरेट है। तो अब मैं क्या करूँगी, बाकी भी टीडी को यही हाइट और विड्थ डिफाइन कर देती हूँ। विड्थ तो मैंने दे दी है, हाइट यहाँ से कॉपी करा और यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे मैंने सारी हाइट डिफाइन कर दी है, तो मैं इसको यहाँ पे सेव कर दिया है और मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ। तो आप देखें यहाँ पे मेरे पास विड्थ और हाइट सब एक्यूरेट यहाँ पे शो हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हमने आज अबाउट अस का लेआउट बनाया है। मैंने इसको जूम नहीं किया हुआ है, जूम करूँगी तो स्क्रॉल बार आ जाता है। अगर आप चाहो तो मैं जूम करके दिखा देती हूँ एक नज़र। ये अबाउट अस का सेक्शन था, फिर पोर्टफोलियो का सेक्शन था, फिर फूटर था। तो कैसा लगा आपको? तो ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो और भी हमारे पास पेजेस अभी रह गए हैं, ऑडियो का, वीडियो का और कॉन्टैक्ट का। मैंने कहा था आपको बहुत मज़े मज़े के पेज क्रिएट होने वाले हैं, तो आपको भी मज़ा आएगा, सीखने भी मिलेगा। तो यहाँ पे देखें मैंने अबाउट को यहाँ पे लिंक किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये लिंक हुआ हुआ है और दूसरा इसका कलर भी चेंज हुआ हुआ है। मैंने इसको यहाँ पे लिंक कैसे किया, मैंने आपको होम वाले लेआउट पे भी बताया था कि मैंने यहाँ पे हेडर में जो मेन्यूज दिए हुए थे उसके अंदर मैंने एंकर टैग का यूज़ किया है और एंकर टैग में मैंने यहाँ पे about.html का यहाँ पे फाइल नेम दिया हुआ है। तो इसलिए ये यहाँ पे फाइल यहाँ पे शो भी हो रही है। मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगी तो आप देखें ये क्लिकेबल भी है और दूसरा ये यहाँ पे चल भी रहा है। ये वाला जो लेआउट है ये मैंने डाला हुआ है डायरेक्ट डेस्कटॉप पे। तो मैंने आपको बताया था कि इस तरह से ये काम नहीं होता है। काम किस तरह से होगा कि आप एक लेआउट का फ़ोल्डर बनाओ, उसके अंदर अपनी यहाँ पे अबाउट वाली फ़ाइल डालो। उस डालने से पहले मैं यहाँ से क्या करती हूँ, मैं यहाँ से इस फ़ाइल को रिमूव कर दूँगी। यहाँ से भी मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। तो अब क्या करना है, इस वाली फ़ाइल को उठा के यहाँ डालना है और इस इमेजेस में ये सारी इमेजेस जो मैंने यूज़ करी हैं ये सब मुझे यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है सेलेक्ट करके। तो अब मैंने यहाँ पे लेआउट वाले फ़ोल्डर में डाल दिया है फ़ाइल। तो मैं यहाँ से फ़ाइल उठा के इधर डालूँगी, और यहाँ से मैं इसको करूँगी ओपन इन ब्राउज़र।
तो अब क्या सीन हो गया है, अब मेरी जो सारी इमेजेस हैं वो यहाँ से हो गई हैं गायब। क्यों हो गई हैं? क्योंकि इसका पाथ चेंज हो गया है। पाथ चेंज हो गया है तो इस फाइल को अब ये वाली इमेजेस कहीं पर इसके आसपास में नहीं नज़र आ रही। तो अब इस फाइल को हमें बताना पड़ेगा कि जो आपकी जो इमेजेस हैं वो इमेजेस वाले फ़ोल्डर के अंदर हैं। तो इसको कैसे बताएँगे? मैंने आपको बताया था कि पाथ डिफाइन कैसे करते हैं। यहाँ पे इनको बताएँगे कि यहाँ पे इमेजेस का एक फ़ोल्डर है और उसके बाद स्लैश इमेजेस स्लैश करके फिर फाइल पाथ यहाँ पे डिफाइन होगा। इसको कॉपी करेंगे, जहाँ जहाँ पे भी हमने डायरेक्ट पाथ दिया हुआ था वहाँ वहाँ पे हम इमेजेस स्लैश को डाल देंगे ताकि फाइल को पता चल जाए कि ये इस इमेजेस के अंदर शो हो रहा है। अब मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल एस करके यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ, तो आप देखें मेरे पास यहाँ पे इमेजेस ये आ गई हैं और ये रीलोड हो रहा था। तो लोड होने के बाद यहाँ पे भी इमेजेस शो हो गई हैं। अब आप देखें यहाँ पे मेरे पास होम का पेज है। होम का पेज भी प्रॉपर वर्क कर रहा है। ये हमने पिछले बार बनाया था होम का पेज और इस बार हमने यहाँ पे अबाउट का पेज बनाया है। अब आप देख सकते हैं कि होम का पेज में यहाँ पे मैंने लिंक नहीं दिया हुआ। तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे होम का पेज खोल देती हूँ। होम का पेज खोलने के बाद ये जो मेरे पास हेडर में अबाउट अस का पेज आ रहा था, इस अबाउट अस के आगे मैं एंकर टैग दूंगी। एंकर टैग में मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगी अबाउट डॉट एच टी एम एल और फिर इस अबाउट के बाद मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर दूंगी। फिर इसको यहाँ पे सेव किया, फिर यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूंगी तो आप देखें यहाँ पे ये एक तो लिंक भी आ गया और दूसरा इसका कलर भी चेंज हो गया। अब मैं होम पे रहते हुए अबाउट के पेज पे जा सकती हूँ। अबाउट का पेज हो गया और मैं अबाउट के पेज पे रहते हुए होम के पेज पे भी जा सकती हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे दोनों पेजेस में एंकर टैग को डाल दिया है मेन्यूज में। तो ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल। अगर आपने पिछली वीडियोस में नहीं देखा है कि हमने होम पेज कैसे क्रिएट किया था तो आप ज़रूर देखना।